वेलकम टू टीसीबी द क्लाइमैक्स बैटल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम देखने वाले हैं जो अपना एचएसएससी ग्रुप डी का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके ऊपर मॉक टेस्ट देखने वाले हैं और टोटली बेस्ड क्या है यहाँ पे एनटीए पैटर्न है। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश के कितने क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन, 10 हिंदी के और 10 इंग्लिश के। तो आपको पता है कि आपका एग्जाम कब है, 21 और 22 यानी 21 और 22 अक्टूबर को आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसमें क्या है कि 20 क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश के आने वाले हैं। इसमें आपका टारगेट होना चाहिए 15 और 15 प्लस का, फिलहाल आपका मॉक में है ना, तभी आपका वहाँ पे क्या है कि अच्छा स्कोर यहाँ पे हो पाएगा। तो अभी इसमें हम देखने वाले हैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। तो उसमें आपको चेक करना है, वीडियो को पॉज करना है और फिर चेक करना है कि आपका क्या स्कोर यहाँ पे रहा, और लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपको बताना है कि 20 में से आपका कितना स्कोर यहाँ पे रहा है, वो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो बाकी के जितने भी मॉक है वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, आप विजिट करके देख सकते हैं। अभी इसमें हम क्या देखने वाले हैं, अपने हिंदी और क्वेश्चन इंग्लिश के 20 क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन अपना इंग्लिश का है वो उसमें है यहाँ पे कि ईडियम और फ्रेज का यहाँ पे अपना क्वेश्चन है। तो इसमें है अपना जो क्वेश्चन वो है टू ड्रॉ द लाइन। टू ड्रॉ द लाइन का मतलब होता है अपनी एक लिमिट सेट करना, लिमिट सेट करना है ना। तो इसका मतलब होता है टू सेट ए लिमिट। तो कहाँ पे अपना ऑप्शन ये रहा, थर्ड ऑप्शन, टू सेट ए लिमिट। लिमिट सेट करना होता है टू ड्रॉ दी लाइन का मतलब, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं एम्बिशन। एम्बिशन वर्ड है और उसका क्या देखना हमें, सिनोनिम बताना है, ठीक है, यानी कि सेम मतलब। एम्बिशन का जो मतलब होता है वो क्या होता है यहाँ पे कि जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जिज्ञासु टाइप में, जिज्ञासु, ठीक है। और यानी कि जानने की इच्छा रखने वाला, महत्वाकांक्षी, ऐसे बोलते हैं इसको एम्बिशन को। एक्सपेक्ट करना, किसी चीज़ का अनुमान लगाना, ये तो हो नहीं सकता अपना ना। एस्पिरेशन हो गया, गोल हो गया, ये तो हो नहीं सकता। हमारा बच गया डिजायर। डिजायर का मतलब यही होता है कि जिसको चाहो किसी चीज़ की, यानी कि जिज्ञासु हो, कोई जानने का इच्छा रखता हो, यानी कि महत्वाकांक्षी हो, इस टाइप से हो गया इसका सिनोनिम डिजायर, ठीक है। तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डिजायर। 58 नंबर में देखते हैं यहाँ पे किसका है, अपना एरर का क्वेश्चन है, एरर का, ठीक है। तो एरर बताना आपको क्या है इसमें, द ब्लाइंड्स डिजर्व आवर सिंपैथी, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन होगा। तो इसमें क्या एरर आपको सोचना है, अगर समझ में नहीं आ रहा वीडियो को पॉज करो, रोको और सोचो, ठीक है। तो जो अपना एरर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ब्लाइंड। ये जो ब्लाइंड लिखा है, ब्लाइंड्स, यहाँ पे एरर हो जाएगा। और एरर क्या है इस ब्लाइंड्स में, ब्लाइंड्स में एस का एरर है, एस यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा मैं आपको बताता हूँ। इसमें जैसे कि ये लिखा है दी ब्लाइंड्स, तो इस वर्ड में जो एस है ये एरर हो गया, इसको हटा देंगे अगर तो ये बनेगा अपना द ब्लाइंड। द ब्लाइंड बन गया इतना वर्ड, और इतने ही वर्ड का यहाँ पे जो मतलब निकल के आता है वो आता है अपने कंप्लीट ब्लाइंड, जितने भी ब्लाइंड पीपल हैं सभी, ठीक है। सारे ब्लाइंड पीपल यही डिनोट करता है वर्ड्स, इसके पीछे एस लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ऐसे ही अपना एक और एरर बनता है काफ़ी बार, जैसे ये होता है द पुअर्स, ठीक है। इसमें भी सेम एरर है भाई कि ये पुअर्स एस नहीं होगा, द पुअर जो वर्ड है इसी का मतलब होता है अपना पुअर पीपल। पीपल को भी पीपल्स मत करना, पीपल एक प्लूरल वर्ड है पहले ही, ठीक है। तो पुअर पीपल्स हो जाएगा। तो द ऐसे करके ये यहाँ पे एस नहीं लगता इस सेकंड वाले वर्ड में। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, ब्लाइंड्स एरर हो जाएगा फर्स्ट में। तो 59 नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एंटोनिम बताना हमें इग्नोर का, है ना। इग्नोर का मतलब होता है किसी की तरफ ध्यान ना देना, उसको इग्नोर करना, है ना, अस्वीकार करना किसी को। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्नोलेज का मतलब होता है यहाँ पे किसी को ध्यान देना, स्वीकार करना किसी चीज़ को, एक्नोलेज करना। इनफॉलिबल का मतलब होता है कोई कभी हारे ना, यानी कि कभी कोई फेल ना हो, इसको हम कह सकते हैं अनफेलिंग, अनफेलिंग, ठीक है। एनआर की मतलब जहाँ पे कोई रूलर ना हो, शासन ना हो, कोई रूल रेगुलेशन ना हो, ठीक है। इनफेडिबल का मतलब होता है जो कि यानी कि किसी धर्म या रिलीजन में विश्वास नहीं रखता हो, इसको हम कह सकते हैं अनफेथफुल, अनफेथफुल, ठीक है। तो तीनों का मतलब ये होता है, अपने ये यहाँ पे एलिमिनेट होते हैं। तो अपना बच गया एक्नोलेज करना किसी को या किसी को इग्नोर करना, दोनों में आपस में क्या है यहाँ पे विलोम शब्द है, दोनों आपस में एंटोनियम है दोनों, ठीक है। तो 60 नंबर देखते हैं अपना यहाँ पे क्या है, चूज द मोस्ट सूटेबल प्रीपोजिशन। हमें प्रीपोजिशन का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या है, ए फादर इज ब्लाइंड डैश द फॉल्ट ऑफ हिज सन, यानी कि यहाँ पे हमें भरना है कि ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन के बेस्ड पे है जो कि ब्लाइंड के साथ आती है,
ठीक है, ब्लाइंड के साथ। तो यहाँ पे ब्लाइंड के बाद क्या लिखा है, द फॉल्ट्स ऑफ हिज सन। तो ब्लाइंड के बाद यहाँ पे टू भी आती है, ऑफ भी आती है, विद भी आती है और इन भी आती है। तो ब्लाइंड के साथ ये चारों प्रीपोजिशन आती है यहाँ पे। तो हमें इनको समझना है कि ब्लाइंड के बाद इसमें कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, है ना। तो चारों आती है। तो पहला ऑप्शन है ऑफ। तो ब्लाइंड के बाद जो ऑफ प्रीपोजिशन आती है ना, ये ऑफ कब आती है, तब हमें क्या करना हो, यहाँ पे एक आंख से बताना हो कि भाई कोई एक आंख से क्या है कि यहाँ पे अंधा है, वन आई से एक आंख से अंधा है, तो अपना ऑफ आ जाएगा। इसी के साथ अब सेकंड ऑप्शन में है टू। तो टू का देखें तो क्या हो जाएगा, किसी के फॉल्ट, यानी कि कोई गलती कर रहा है उसको बताना, फॉल्ट कर रहा है फिर भी क्या है कि वो अंधा है, वो उसका मान लो किसी का कोई बच्चा है और वो गलती कर रहा है, तब भी उसके पेरेंट्स क्या है उसकी तरफ अंधे हैं, तो हम क्या कहेंगे, टू लगाएंगे, ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट्स। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा अपना, तो इसमें है विद। तो विद जो होता है वो होता है बोथ आई के लिए, यानी कि दोनों आंख से तब होता है अंधा, तो उसमें लगाते हैं विद बोथ आई। ठीक है, और बच गया अपना क्या है यहाँ पे इन। तो इन का जो मतलब होता है वो होता है अपना, इन क्या होता है यहाँ पे, इनमें जैसे कि यहाँ पे होते हैं दो, अगर हम लेफ्ट राइट अगर यूज करें वर्ड, वन आई के लिए होता है इन, लेकिन इसमें क्या लगता है साथ में लेफ्ट या फिर राइट, राइट आई, क्या बोलेंगे, ही इज ब्लाइंड इन लेफ्ट आई, ही इज ब्लाइंड इन राइट आई, ही इज ब्लाइंड विद बोथ आई, ही इज ब्लाइंड टू हिज सन फॉल्ट्स, ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई। तो ऐसे हम चारों को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, द फॉल्ट्स ऑफ हिज सन, फॉल्ट है तो फॉल्ट के लिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे टू, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा हमारी टू। ठीक है, तो 60 का करेक्ट हो जाएगा टू। आपको बाकी भी याद रखने हैं, आपसे कोई भी पूछा जा सकता है यहाँ से ब्लाइंड का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे जो है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस, यहाँ पे एक सेंटेंस हमें क्या करना है, यहाँ पे कन्वर्ट करना है पास्ट टेंस में। ठीक है, पास्ट टेंस में बनाना है। इसका क्या है यहाँ पे, ही हैज़ टू पेन्स, ही हैज़ टू पेन्स है, इसको पास्ट टेंस में बनाना है। ऑप्शन देखते हैं इसके क्या है, ही हैज़ टू पेन्स। तो ही हैव तो अपना प्रेजेंट का होता है, तो ये एलिमिनेट हो गया। विल अपना फ्यूचर का था, एलिमिनेट हो गया। विल अपना फ्यूचर का एलिमिनेट। ही हैड पास्ट का होता है, ही हैड टू पेन्स, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप एलिमिनेट करके भी इसको सोल्व कर सकते हो। तो जैसा कि ये आपका 62 नंबर है, HW, आपको सोल्व करके पक्का ये क्या है कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो को पॉज कर लो अभी, और अभी यहाँ पे स्टॉप करके आपको देखना है कि इसका क्या आंसर आएगा और कमेंट सेक्शन में बताना है। 62 63 देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है कि ये वॉइस का क्वेश्चन अपना एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। तो देखते हैं, द लेबरर्स वर डिगिंग ए कैनाल। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कैनाल आ जाएगी आगे, तो आगे उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, जैसे कि वर था, एक कैनाल आ गई, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे वर, वर का क्या हो जाएगा यहाँ पे वोज, क्योंकि चेंज होगा नहीं यहाँ पे टेंस, तो पास्ट का पास्ट ही रहेगा, वोज हो गया। इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो डिगिंग है, तो डिगिंग के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे बीइंग, बीइंग जीरेंट के लिए हम बीइंग यूज करते हैं। फिर V3 क्या है यहाँ पे, जैसे कि डिग है, डिग का हो जाएगा, डिग जो होती है वर्ब की फॉर्म, तो इसको जो ये होती है डिग। ठीक है, सेकंड कंपेरेटिव डिग, डग और डग। ठीक है, ये इसकी होती है। तो थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, बीइंग डग हो गया। इसके बाद किसके द्वारा किया गया था, बाय द लेबरर्स, LABOURERS, लेबर्स। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा करेक्ट। इसमें देखो कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, ए कैनाल इज बीइंग डिग्ड, तो डिग्ड तो होता नहीं है यहाँ पे। ए कैनाल वोज तो आएगा, हाँ वोज। ठीक है, वोज आएगा तो वोज तो होना चाहिए पहली बात, तो वोज इसी से हटा लो, वोज है वोज नेक्स्ट में, इसमें नहीं है, हटा लो। वोज डग बाई, बीइंग आएगा, बीइंग नहीं है इसमें, बीइंग डग बाई द, ये अपना करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 63 नंबर का। नेक्स्ट देखते हैं 64 नंबर में क्या है अपना, यहाँ पे नरेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें है माई नेबर्स इंक्वायर्ड हाउ माई फादर वाज। ठीक है, तो इसमें देखो सीधे वर्ब और इनको देख लो। इंक्वायर ठीक है, हाउ माई फादर, माई क्या हो जाएगा यहाँ पे, माई का पूछा है, तो जैसे कि इसमें देखते हैं तो चेंज हो गया, कि इसमें होगा योवर चेंज हुआ होगा, योवर चेंज होकर माई बना होगा, है ना। तो यहाँ पे माई का तो ये हो गया, और वाज किस में हो जाएगा, वाज का इज में, इज का वाज में हुआ है ना, यहाँ पे वाज है तो ये इज का हुआ होगा। ठीक है, और योवर का हुआ होगा माई। तो इन दोनों को देख लो, इसमें इज है
माई नेबर आस्क्ड वट का कहाँ से आ गया यहाँ पे, माई नेबर इंक्वायर्ड हाउ इज योर फादर, ये हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, माई नेबर आस्क्ड हाउ माई फादर कहाँ से आएगा, योर आएगा। हाउ इज माई फादर नहीं हो सकता, यहाँ पे योर आएगा। तो 64 का क्या हो जाएगा, सेकंड। माई नेबर इंक्वायर्ड हाउ इज योर फादर, ठीक है, तो ये अपना करेक्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर क्या कहता है यहाँ पे। 65 नंबर है, हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है यहाँ पे, ठीक है। तो करेक्ट स्पेलिंग में जो ये है रग, तो ये इसकी क्या स्पेलिंग होगी, यहाँ पे गलत स्पेलिंग है, ठीक है। इसकी जो स्पेलिंग होती है करेक्ट वो होती है ROGU और E, ये इसकी क्या होती है यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग होती है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे अपना ये कलीग, COLLEAGU, ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग है, इसमें कोई एरर नहीं है। डिल्यूज होती है, ये होती है DELUGE, डिल्यूज, ठीक है। इसका मतलब होता है अत्यधिक वर्षा होना, डिल्यूज का मतलब, या फिर बाढ़ होना, बाढ़ की स्थिति होना, अत्यधिक वर्षा होना, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। और ये अपनी जो एलिग है, इसका मतलब होता है ALLEGE, ये होता है, डबल एल आएगा यहाँ पे भी, ये भी एरर है, ये भी एरर है और ये भी एरर है। और जो एलिग होता है ये एलिगेशन के होता है ना, जैसे एलिगेशन लगाना, किसी पे आरोप लगाना, तो उससे है ये एलिग, ठीक है। तो ये अपने होते हैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट इंग्लिश के। तो 10 में से आपको देखना है कितना हुआ है। अभी हम हिंदी की ओर देखते हैं 10, उसके बाद आपको 20 में से कंप्लीट देखना है। तो हिंदी में 66 नंबर पहला क्वेश्चन कहता है वह कार मेरी है, वाक्य में कौन से कारक का प्रयोग हुआ है। तो वह कार मेरी है, इसमें हम क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, कार मेरी है, कार तेरी है, उसकी है, वह चीज़ उसकी है, वह चीज़ इसकी है, वह मेरी है, वह तेरी है ना। तो इसमें हम क्या दिखा रहे हैं, संबंध दिखा रहे हैं कि वह उसकी है, मेरी है, तेरी है, तो संबंध दिखा रहे हैं। तो कौन सा कारक हो जाएगा इसमें, संबंध कारक। तो संबंध कारक कहाँ पे है, ये रहा संबंध कारक, करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर में क्या कह रहा है, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। हमें काल पहचानना है कि ये वर्तमान काल की बात है, भूतकाल की बात है या भविष्य काल की बात है। तो इसने बोला है मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, मिल गई है, ठीक है बात है। तो वर्तमान की बात कर रहा है ना, और वर्तमान में कैसा उसको मिल चुकी है शांति, तो वर्तमान में भी क्या है, पूर्ण काल है। तो क्या बोलेंगे हम, पूर्ण वर्तमान काल। तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेता। तो यहाँ पे ये आपके लिए थोड़ा सा जो क्वेश्चन है, इसको ये मान के चलो चैलेंज है। इसको मेरे को ऐसा लग रहा है कि 50% जो यहाँ पे स्टूडेंट है इसको रोंग करने वाले हैं, रोंग। तो पहले आपको सोचना है, अच्छे से सोचो। इसका नेता का स्त्रीलिंग हमें बताना है कि कौन सा होगा, नेतृत्व, नेत्री, नेता या नेतानी। तो इसमें 50% यहाँ पे रोंग करेंगे। अगर किसी का सही है तो वो कमेंट सेक्शन में पक्का बताइए कि मेरा ये सही था। अगर ये किसी का सही है तो ये मान के चलो हिंदी में आप बढ़िया चल रहे हैं, हिंदी में आपकी तैयारी सही चल रही है। तो इसका जो नेता का स्त्रीलिंग वर्ड होता है वो होता है अपना नेत्री, नेत्री होता है, ठीक है। क्या होता है, नेत्री। याद रखना आपको, नेता का स्त्रीलिंग होता है नेत्री। बताना है किस किस का ये करेक्ट आया है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। 69 है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, दिए गए विकल्पों में से कहावत का सही अर्थ बताइए। तो अपने मरे बिना, यानी कि जब तक हम अपने आप पर एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, अपने आप को कष्ट नहीं देते हैं, तब तक हमारा काम नहीं होता है, इस टाइप से है ना। तो स्वर्ग देना है तो मरो, ऐसा कुछ नहीं है। स्वयं ही सब कार्य करना आवश्यक है, ऐसी कोई बात नहीं है। मृत्यु के पश्चात ही स्वर्ग दिख पाता है, ये भी ऐसी कोई बात नहीं है। संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, तो ऐसा कह रहा है कि तब तक हम संकट में नहीं पड़ेंगे तब तक कोई फल मिलने की आप यहाँ पे इच्छा नहीं सोच सकते, इच्छा प्रकट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपना करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। 70 कहता है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। पंक्ति में जैसे कि यहाँ पे मैया में मैं हो गया, मोरी में मैं हो गया, मैं नहीं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं व्यंजन क्या हो रहा है, बार बार आवर्ती हो रही है मैं व्यंजन की, ठीक है। तो आवर्ती होती है जब किसी एक व्यंजन की, तो उसमें कौन सा अनुप्रास होता है, वो होता है अपना अनुप्रास। कौन सा अलंकार होता है, वो होता है अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। 71 है, उसमें क्या है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य में काल पहचानिए। तो देखो थे से तो हमारा हो गया सीधा कि ये हमारा भूतकाल है, थे से हमने पहचान लिया भूतकाल है। आ रहे थे, आ रहे से क्या समझ रहे हैं आप कि ये आ रहे थे मतलब खत्म नहीं हुआ था, पूर्ण नहीं हुआ था, वो अपूर्ण काल था हमारा, है ना। क्या हुआ था, अपूर्ण है। तो इसमें हमें देखना है अपूर्ण भूतकाल कहाँ पे है, अपूर्ण भूतकाल ये रहा, अपूर्ण भूतकाल हमारा करेक्ट हो जाएगा। थे से हमारा भूतकाल, आ रहे मतलब पूर्ण नहीं हुआ है तो अपूर्ण भूतकाल हो गया। 72 नंबर यहाँ पे हम देखते हैं, तो इसमें क्या बोला है, हमें विकल्पों को भरना है। वे दिए गए जब, यानी कि वे दिन गए जब लोग मेहमान खालिस्तान को देखकर, या को देखकर या का देखकर। तो यहाँ पे दो ही वर्ड है, को देखकर, मेहमान को देखकर, मेहमान का देखकर, ठीक है। तो यहाँ पे तो का तो एलिमिनेट हो जाता है, मेहमान को देखकर आएगा तो ये भी एलिमिनेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। वे दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर
अपने धन्य समझते थे, अपने स्वयं, तो अपने का मतलब स्वयं हो गया, तो स्वयं तो यहाँ पे आएगा नहीं है, तो हटा दो। अपने ने धन्य समय, अपने ने तो क्या आएगा, अपने को बच गया, ओनली यही बचा है। एलिमिनेट करके आप कर सकते, तीनों एलिमिनेट हो गए, सिर्फ एक बचा है। वे दिन गए जब लोग मेहमान को देकर अपने को धन्य समझते थे, अपना करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो 73 नंबर देखते हैं यहाँ पे, जड़ का विरुद्धार्थिक शब्द बताना, यानी विलोम शब्द बताना हमें, किसका, जड़ का। तो जड़ का मैं आपको मतलब बताऊं तो जड़ का मतलब होता है कोई स्थिर व्यक्ति, यानी स्थिर, कोई स्थिर चीज होती है, व्यक्ति स्थिर, स्थिर चीज होती है उसको हम जड़ बोलते हैं, कोई स्थिर चीज है तो उसको, ठीक है। तो इसका विलोम हो जाएगा जो चलती फिरती हुई या फिर ऐसी हो कोई चेतन टाइप है ना, तो चेतन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। जो स्थिर ना हो तो क्या हो जाएगा, चेतन। जड़ का विलोम क्या होता है, चेतन होता है, ये आपको याद रखना है। 74 में क्या हो जाएगा यहाँ पे, आग लगने पर कुआं खोदना, यानी कि आग लगने पर कुआं खोदना, ऐसी, यानी कि ये जो लोकोक्ति है, इसका अर्थ ऐसा होता है कि कोई समस्या आई है आपके ऊपर, तो आप तुरंत उसका क्या है कि यहाँ पे समाधान देख लेते हैं, तुरंत समाधान झटके से, है ना। तो इसमें देखो तसल्ली से कोई काम करना, तसल्ली की तो बात ही नहीं है, तुरंत की बात है। व्यर्थ भागदौड़ करना भी यहाँ पे नहीं है। विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना, ना ना ना, विपत्ति आ जाने पर तुरंत उसका समाधान करना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विपत्ति आते ही तुरंत उसका क्या करना, समाधान करना। नेक्स्ट है 75 नंबर, यहाँ पे हमें शुद्ध वाक्य पहचानना है, ठीक है। जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊँगा, ये कैसे, मतलब ऊपर आगे पीछे कर रखा है ना। वह बहुत तेज तेज दौड़ कर चला, तेज तेज दौड़ कर चला गया, ऐसा कैसे हो सकता है ना। बुराई को बढ़ावा नहीं दो, इसको भी देखो। और नेक्स्ट देखो, देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो यहाँ पे जो हमें यहाँ पे करेक्ट मिल रहा है ऑप्शन, वो कौन सा है अपना, यहाँ पे 4 ऑप्शन करेक्ट है, ये भी अपना रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या हो गए, 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। 20 में से आपको कितना यहाँ पे स्कोर मिला है वो आपको कमेंट सेक्शन में पक्का बताना है, कितना आपका स्कोर रहा है। और दूसरा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, ये मान के चलो आपका ये है कि आपका एक वर्ड है इंग्लिश का, गूज आपका वर्ड है, आपको इसका प्लूरल बताना है कमेंट सेक्शन में। गूज का प्लूरल वर्ड क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताना है इसको, ठीक है।